हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो जाता है तब उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मैंने टाइफाइड फीवर पे कई सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने बताया था टाइफाइड फीवर के कॉजेज के बारे में, सिम्टम्स के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। टाइफाइड फीवर में कौन सी टेबलेट्स ली जाती हैं और कौन से इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कौन सी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लेकिन अपने इस वीडियो में सिर्फ टाइफाइड फीवर की डाइट के बारे में जानेंगे, यानी कि टाइफाइड में क्या खाना चाहिए और कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं टाइफाइड फीवर होता क्या है। दोस्तों, टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसको साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड खाना, इन्फेक्टेड पानी के संपर्क में आता है या फिर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसको पहले से ही टाइफाइड फीवर है, तो ऐसे लोगों को टाइफाइड फीवर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। टाइफाइड फीवर को आम भाषा में मियादी बुखार या फिर अंदरूनी बुखार, इंटरी फीवर भी बोला जाता है। ये सबसे पहले हमारी आंतों को इन्फेक्ट करता है। आंतों में जाने के बाद ये हमारे ब्लड में मिल जाता है, इसीलिए इसको आंतों का बुखार या फिर आंत्र ज्वर भी बोला जाता है। जब तक ये हमारे पेट में मौजूद रहता है, यानी कि हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन्स में मौजूद रहता है बैक्टीरिया, तब तक पेट संबंधी कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे कि इंडाइजेशन की समस्या रहती है, कब्ज हो सकता है या फिर डायरियल कंडीशन भी हो सकती है। पेट में दर्द होता है, नाउजिया एंड वोमिटिंग होती है, यानी कि मितली लगती है, उल्टियां होती हैं और इसके साथ ही पेशेंट को तेज बुखार आता है। और इसके अलावा और भी कई सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सर में तेज दर्द होना, चक्कर आना, वीकनेस लगना, भूख ना लगना। पेशेंट ज्यादातर इस कंडीशन में शिकायत करते हैं, उनको टेस्ट नहीं आ रहा है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है या फिर मुंह में बिटरनेस है, यानी कि मुंह में कड़वापन रहता है। तो ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं, या फिर इसके अलावा भी पेशेंट में कई सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं टाइफाइड फीवर हो जाने पर कौन सी चीजों को खाना चाहिए। दोस्तों, टाइफाइड फीवर में हमारा जो डाइजेशन होता है वो काफी वीक हो जाता है, इंडाइजेशन रहने लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर डायरिया यानी कि दस्त भी लगने लगते हैं। तो इस कंडीशन में पेशेंट को हल्का खाना खाना चाहिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है तब उसका बीपी लो रह सकता है, यानी कि हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है, उसको चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस महसूस होगी। इसीलिए पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ओरल फ्रूट्स लेने चाहिए। फ्रूट जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं और भी कई तरह के जो फ्रूट्स आते हैं वो आप खाने के लिए ले सकते हैं, जैसे कि बनानास ले सकते हैं, कीवी फ्रूट आता है जो टाइफाइड फीवर में ज़्यादातर डॉक्टर एडवाइस करते हैं। आप पपाया ले सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, जैसे कि तरबूज या फिर मीठे तरबूज आते हैं, अंगूर, पके केले, सेब, अमरूद। तो ये कुछ फ्रूट्स होते हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, एक समय पर एक ही फ्रूट लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कई सारे फ्रूट्स मिक्स करके एक ही साथ में खा लेते हैं, जैसे केला भी खा लिया, अमरूद खा लिए, पपीता खा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक टाइम पे एक ही फ्रूट लेना चाहिए। आपको कई सारे मिक्स करके फ्रूट लेने से बचना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स ले लेते हैं, कई सारे फ्रूट्स मिक्स करके ले लेते हैं, तो आपको डाइजेस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। आपकी बॉडी की जो एनर्जी है इसको डाइजेस्ट करने में ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही आपको हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको कच्ची सब्जियां बिल्कुल नहीं लेनी है। इन सब्जियों को उबाल कर खाना है। दोस्तों, कच्ची सब्जियों को इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उस पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, पैरासाइट मौजूद हो सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और भी कई तरह की जो वेजिटेबल्स आती हैं, जैसे पालक आती है, तो उस पर बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट मौजूद होते हैं। इसीलिए इनको अच्छी तरह से उबाल कर ही इनको खाना चाहिए। जब किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर का इन्फेक्शन हो जाता है तब उसकी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स वाले फ्रूट्स लेने चाहिए या फिर खाना खाना चाहिए जिनमें भरपूर मात्रा में एनर्जी हो और आपको वीकनेस महसूस ना हो और बीमारी से लड़ने में आपको काफ़ी मदद मिले। और इसके साथ ही पेशेंट को हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे कि मूंग की दाल की खिचड़ी, साथ में दही या फिर मूंग की जो दाल होती है उसका पानी पी सकते हैं या फिर इस दाल का भी सेवन कर सकते हैं। कई सारे पेशेंट डाउट में रहते हैं कि उनको रोटियां खानी चाहिए या फिर नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपका डाइजेशन सही है और आपके टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट चल रहा है तब आपको रोटियां खानी चाहिए। आप ज़्यादा मात्रा में रोटियां ना खाएं, 1 से 2 रोटी आप एक बार में खा सकते हैं। तो जान लेते हैं टाइफाइड फीवर के पेशेंट को कौन सी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, यानी कि उनको अवॉइड करना चाहिए।
दोस्तों ऐसे पेशेंट्स को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इन्फेक्टेड चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि इन्फेक्टेड पानी, इन्फेक्टेड फूड, जैसे कि जंक फूड होते हैं, बाहर बाजारों में मिलते हैं, तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बाहर की चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सब बंद नहीं करेंगे, परहेज नहीं करेंगे, तो आपका टाइफाइड फीवर कभी ठीक नहीं हो पाएगा। आपको डाइट का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही जो भारी भोजन होता है, जिसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इनको भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मसालेदार भोजन होता है, लाल मिर्च होती है, बर्गर, डोनट्स, तला हुआ चिकन, प्याज के छल्ले या फिर फ्रेंच फ्राइज होते हैं, मोमोज होते हैं, इनको पचने में काफ़ी टाइम लगता है और इनको डाइजेस्ट करने में बॉडी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये जलन पैदा कर सकते हैं, जिससे कि आपको खांसी का भी खतरा हो सकता है या फिर वोमिटिंग भी हो सकती है। और इसके साथ ही कई सारे पेशेंट्स का ये डाउट रहता है कि उनको टाइफाइड फीवर में दूध पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए। टाइफाइड फीवर में आप दूध का सेवन कर सकते हैं। आपको उबला हुआ दूध पीना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है डाइजेशन से लेकर, तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कई सारे मिनरल्स होते हैं। आपको दूध टाइफाइड फीवर में पीना चाहिए अगर दूध आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करना है। आप टाइफाइड फीवर में अंडे का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा टाइफाइड फीवर के पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।